बहुत पुरानी बात है, जब राजा चंद्रमल शिवगढ़ राज्य पर शासन किया करते थे। राजा चंद्रमल एक बड़े ही प्रभावी और कर्मठ राजा थे। उनके न्याय की चर्चा बड़ी दूर दूर तक होती थी। शिवगढ़ की प्रजा भी राजा का बड़ा ही आदर किया करती। उसी राज्य में एक अत्यंत गरीब किसान रामू भी अपनी पत्नी नैना के साथ रहा करता था। रामू के कोई संतान नहीं थी। रामू की एक छोटी बहन चंदा थी, जिसे वो बेहद प्रेम करता था। रामू के पास अपने पिता की थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती करके दिन रात मेहनत किया करता था। पता नहीं क्या ही होगा, आज का दिन भी खाली गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज भी फसल नहीं बिकी। ये बात नैना को कैसे समझाऊं? घर तो जाना ही पड़ेगा। चले आए आज भी खाली हाथ। अरे कैसे मैं इस घर को चलाऊं? देखो बगल वाली कांता को, उसके पति ने उसे कितना अच्छा सोने का 9 लखा हार दिलाया और यहाँ पेट भरने के लाले पड़े हैं। अरे भाभी, आप नाराज क्यों होती हो? आज नहीं तो कल फसल तो बिक ही जाएगी। लेकिन भैया भी बाहर से थके हुए आए हैं, तो हमें उन्हें पहले पानी देना चाहिए। अच्छा, अब ये चूहिया मुझे बताएगी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी चंदा रामू के लिए पानी लाती है। लो भैया, पहले पानी पी लो। इसके विवाह का जल्दी से जल्दी कुछ बंदोबस्त कर दीजिए, नहीं तो मैं इसे घर से निकाल दूंगी। अरे तुम्हारे माँ बाप मर गए और इसे हमारे पल्ले बांध गए। नैना, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? आखिर चंदा के अलावा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? और फिर अभी चंदा की उम्र ही क्या है? हमारी चंदा अभी छोटी सी बच्ची ही तो है। नहीं, ये मेरी बच्ची नहीं हो सकती। तुम इसका विवाह करते हो या फिर मैं इसे घर से निकाल दूं? ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ करता हूँ। महाराज, महाराज, हम पर कृपा करें, हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है। महाराज। क्या हुआ बिरजू? तुम ऐसे रोते हुए क्यों आए हो? आखिर ऐसी क्या विपत्ति आ गई तुम पर? महाराज, मेरे पति ने परसों ही हमारे खेत को बेच दिया, क्योंकि हमारे ससुर जी को एक भयंकर रोग ने पकड़ लिया था, जिसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता है। महाराज, महाराज। लेकिन महाराज, कल ही हमारे घर में चोरी हो गई और हमारा सारा धन चोर ले गए। अब हम क्या करें महाराज? हम तो कहीं के नहीं रहे, हमारा खेत भी चला गया और पैसे भी। बिरजू, कल्याणी, तुम दोनों पहले रोना बंद करो। मंत्री जी, इनको राज खाने में से इनके पिता के इलाज के लिए उपयुक्त धन दे दो। पहले तुम दोनों इस धन से अपने पिता का इलाज करवाओ, फिर हम तुमको खेत भी दे देंगे। धन लेकर बिरजू और कल्याणी वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। मंत्री जी, फिर से हमारे राज्य में ये चोरियां अचानक कैसे बढ़ गई हैं? इसका क्या कारण हो सकता है? आज ही हमें इसके लिए कुछ विशेष हल निकालना होगा, वरना ऐसे हमारे राज्य की जनता कब तक परेशान होती रहेगी। जी महाराज, जरूर। आज ही चोरों को पकड़ने के लिए हमारे खास सिपाहियों को लगवा दिया जाए। जी जरूर महाराज, जैसा आप कहें। कुछ दिन राजा के खास सिपाही पूरे गांव में रात रात भर जाग कर पहरा देते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी चोर दिखाई नहीं देता। महाराज, हमें कोई भी चोर पूरे राज्य में दिखाई नहीं दिया। आज दिन रात का पहरा देते हुए हमको महीना भर होने को आया है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर आज से पहरा देना बंद कर दीजिए। शायद चोर डरकर राज्य से भाग गए हैं। आपकी क्या राय है मंत्री जी?
जी महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। सिपाहियों, आज से पहरा देना बंद कर दीजिए। नैना, ओ नैना, तुम कहाँ हो? जरा इधर तो सुनो। हाँ बोलो, क्या है? मैं और चंदा आज साहूकार के खेत पर काम करने जा रहे हैं। क्यों? अपना खेत क्या कम पड़ गया है जो दूसरे के खेत पर चल दिए काम करने? अब तुम तो ये बात अच्छे से जानती ही हो कि हमारा खेत कितना छोटा है, उससे हमारा गुजारा मुश्किल है। अरे तो क्या हुआ? साहूकार के खेत पर काम करने से तुम्हारा खेत बड़ा हो जाएगा क्या? नैना, हम लगातार कई सालों से उस पर फसलें उगा रहे हैं, तो उसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ना भी तो जरूरी है। अब अगर ये नास पीटी तुम्हारे साथ चल देगी तो घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब कौन करेगा? भाभी, मैंने सारे काम कर दिए हैं और आपके लिए खाना भी बना कर रख दिया है। आप समय से खाना खा लेना। अरे मेरी भोली नैना, हम साहूकार जी के घर पर काम करेंगे, जिसके बदले वो हमें पैसे देंगे और फिर हमें जल्दी ही अपनी चंदा की शादी भी तो करनी है। पैसों की बात सुनकर नैना की आंखों में चमक आ जाती है। ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ और खूब सारे पैसे लेकर आओ। वहाँ से हंसते हुए रामू और नैना साहूकार के खेत की तरफ काम करने के लिए निकल जाते हैं। दोनों लोग ठीक से काम करना, वरना एक पैसा नहीं दूंगा दोनों को। जी साहूकार जी, जैसा आप कहें। ओ, वैसे ये खेत बिरजू के नाम है ना साहूकार जी? बिरजू का था, अब ये मेरा है। और तुम अपना ज्यादा दिमाग ना लगाओ। मजदूर हो, मजदूर वाला काम करो, समझे ना? बड़े आए, बिरजू का खेत है पूछने वाले। थोड़ी देर काम करते करते रामू को हल चलाते हुए कुछ ऐसा लगता है कि उसके हल में कुछ फंस रहा है। क्या हुआ भैया, आप रुक क्यों गए? अरे चंदा, यहाँ कुछ फंस रहा है। मेरा हल आगे नहीं बढ़ रहा है। लाओ मैं देखती हूँ भैया। हाँ भैया, मुझे भी यहाँ कुछ फंसा हुआ होने का एहसास हो रहा है। रुको, मैं देखता हूँ, शायद यहाँ कोई ठोस चीज फंसी हुई है। तभी रामू हाथ से ढेर सारी मिट्टी को एक तरफ फेंक देता है और उसे एक चमचमाता हुआ हीरे जवाहरातों से भरा हुआ सोने का घड़ा दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो सोने का घड़ा है। हाँ भैया, इसके अंदर तो हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। चलो भैया, हम इसके बारे में साहूकार जी को बता देते हैं। नहीं चंदा, ये खेत अभी तक बिरजू का था और उसके पिताजी बहुत अधिक बीमार थे। इसके चलते उसने ये खेत साहूकार को बेच दिया। इस प्रकार इस धन पर बिरजू का ही अधिकार हुआ ना? हाँ भैया, उनके घर खेत से मिले पैसों की चोरी भी हो गई। वो बेचारे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। हाँ चंदा, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये सोने का घड़ा हमें महाराज को सौंप देना चाहिए और वो इसे बिरजू को दे देंगे। तभी उन दोनों को दूर से साहूकार आता हुआ दिखाई देता है। तुम दोनों से काम नहीं किया जा रहा हो तो मुझे बता दो, मैं आज ही तुम दोनों को हटाकर किसी और को यहाँ पर लगा देता हूँ, समझे ना तुम दोनों? और ये क्या है? अरे ये घड़ा यहाँ कैसे आया? लाओ, इसे मुझे दे दो और फटाफट से काम पर लग जाओ। साहूकार जी, ये अगर आप बिरजू भैया को दे दे तो उनकी मदद हो जाएगी और ये खेत भी पहले उन्हीं का था। ए लड़की, तू मुझे ज्यादा अकल ना सिखा, शांति से अपना काम कर, समझी ना? चंदा, तुम चुप हो जाओ, मैं राजा जी को बताऊंगा, वो साहूकार को उचित दंड देंगे। अपना काम खत्म करके शाम को रामू राजमहल पहुंचता है तो देखता है कि साहूकार और मंत्री जी राजमहल के दरवाजे पर ही हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मंत्री जी, ये रामू लगता है महाराज के पास जाने की कोशिश कर रहा है, इसे रोकिए आप। अरे मेरे होते हुए आप क्यों चिंता करते हो साहूकार जी, इतना डर क्यों रहे हो? अरे ये वही सोने के घड़े की बात महाराज को बताने आया है, इसे रोकिए मंत्री जी, वरना आज ही हमारा भांडा फूट जाएगा। अरे रामू, तुम कहाँ महल में घुसे चले जा रहे हो? मुझे महाराज से मिलना है। अभी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? मंत्री जी, जिसके साथ अभी आप खड़े हुए हैं, इन्हीं के बारे में
कुछ जरूरी बात आपको बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ रामू, क्या हुआ? मंत्री जी, इनको बिरजू के खेत में आज गड़ा हुआ घड़ा मिला है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? वो धन बिरजू को मिलना चाहिए, क्योंकि वो खेत पहले उसी का था और वो अभी बहुत परेशान भी है। वो धन साहूकार जी ने सरकारी खजाने में जमा कर दिया है। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। अब ठीक है रामू, जाओ अपने घर जाकर आराम करो। और हाँ सुनो, कल से काम पर मत आना। तुमने जो होशियार बनने की कोशिश की है, ये उसी का इनाम है। ये सुनकर रामू बहुत उदास हो जाता है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, लेकिन मैं राजा जी के पास अपनी बात कैसे पहुंचाऊं? सरकारी खजाना क्या कहते हो साहूकार जी? अब उसे सरकारी खजाना नहीं, हमारा ही खजाना कहिए मंत्री जी। धीरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। रामू दुखी मन से मुंह लटकाए हुए अपने घर की ओर चल देता है। क्या हुआ भैया, आपने बता दिया राजा जी को सारी बात? रामू कुछ भी जवाब नहीं देता। तभी नैना वहाँ आ जाती है। फिर रामू नैना और चंदा को पूरी बात बताता है। साथ ही ये भी बताता है कि अब साहूकार ने उसका काम भी बंद कर दिया है। क्या साहूकार ने काम पर आने को मना कर दिया? और तुमको इतना ईमानदारी का कौन सा कीड़ा काट रहा था जो मुंह उठाकर चल दिए राजा जी को बताने के लिए? लेकिन नैना, हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ये हम सबने बचपन से सीखा है, लेकिन गलत होते देखना भी उतना ही गलत है। तो बन गए अब न्याय के मसीहा। मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे भी अपने पड़ोसन की जैसे 9 लखा हार चाहिए ही चाहिए। अब चाहे जमीन से खोद कर लाओ या फिर आसमान फाड़ कर। तभी राज्य में फिर से अचानक चोरी की घटनाएं बढ़ जाती है और लोग अपनी परेशानी लेकर राजा के पास जाने लगते हैं। सिपाहियों को हटाते ही राज्य में फिर से चोरी होने लगी है। इसका मतलब कोई हमारे महल में से ही इस बात को बाहर पहुंचा रहा है। क्या कहते हो मंत्री जी? जी 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 महाराज, आपने सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इधर रामू को मंत्री जी और साहूकार पर शक हो जाता है, तो वो अगले दिन शाम को उनके पीछे पीछे जाता है और छुपकर उनकी बात सुनता है। मंत्री जी, घोटाला करते करते अब तो ये गुफा भी पूरे सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भर गई है। और कितना इंतजार करवाओगे? बस साहूकार जी, अब तुम्हारा सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है और फिर तुम मंत्री और मैं राजा। सच में बस जल्दी से ही ये ख्वाब पूरा हो जाए। अरे इतना खजाना तो राजकोष में भी नहीं है। अगर हमने आक्रमण किया तो हमारी जीत निश्चित है। पूरी सेना भी हमारी तरफ है। राजकोष में आखिर खजाना होगा भी तो कैसे? पूरे राजकोष की प्रजा का धन हमने जो हड़प रखा है। हाँ, तो इसका श्रेय तुम्हें मुझे देना चाहिए। अगर मैं तुम्हें राजमहल के अंदर की खबर ना दूं, तो तुम राज्य में इस जंगल में कैसे चोरी करवा सकते हो? बताओ तो जरा। आपकी जय हो महाराज। अरे अभी नहीं, बस कुछ दिन का इंतजार और है। हे भगवान, क्या ये सच है? हमारे राज्य के मंत्री और साहूकार ही राजा को सत्ता से हटाना चाहते हैं और अभी तक गांव में हो रही चोरी और लूटपाट में भी इन्हीं दोनों का हाथ है। मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद रामू राजा जी तक अपनी बात पहुंचाने के कई तरीके अपनाता है, लेकिन हर बार मंत्री उसे सिपाहियों से कहकर बाहर फेंकवा देता था। आज फिर से मुझे महल में जाने की अनुमति नहीं मिली। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब कौन करवा रहा है, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। आखिर मेरे राज्य की सुरक्षा का सवाल है। फिर एक दिन रामू भेष बदलकर और स्त्री का भेष धरकर राजमहल में घुसता है और सीधे रानी साहिबा के महल में जा पहुंचता है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे? रानी साहिबा, मैं रामू हूँ, इसी राज्य में रहता हूँ
मुझे आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी थी, इसीलिए मैं यहाँ इस भेष में आया हूँ। हाँ बताओ रामू, ऐसी भी क्या जानकारी थी जो तुम्हें इस भेष में यहाँ आना पड़ा? रानी साहिबा, मैंने साहूकार जी और मंत्री जी को कुछ दिनों पहले बात करते सुना। फिर मुझे उनकी बातों में कुछ शक हुआ, तो मैं कुछ दिनों से उनका पीछा कर रहा हूँ और अब वो दोनों हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। क्या आक्रमण? अच्छा रामू, अगर ऐसी बात है तो हमें इसके बारे में राजा जी से बात करनी चाहिए। नहीं रानी साहिबा, अगर राजा जी से ये बात की तो मंत्री और साहूकार दोनों सचेत हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए रामू, जिससे हम मंत्री जी और साहूकार को रंगे हाथों पकड़ सके और उन्हें हम पर शक भी ना हो? रानी साहिबा, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। हाँ बताओ रामू, आखिर तुम इस राज्य के सजग नागरिक हो। मैं कुछ दिनों बाद पूरे गांव में अपनी बहन की शादी की बात फैला दूंगा। फिर आगे जो होगा उसे देख आप भी चौंक जाएंगी। कुछ समय बाद रामू पूरे गांव में मिठाई बांटता है कि उसकी बहन की शादी होने वाली है। हाँ बस काका, पूरा सामान घर पर लाकर रख लिया है। बस कल मैं शहर जाकर जौहरी जी से उसके सारे गहने जेवरात ले आऊंगा, क्योंकि अब अगले ही हफ्ते उसका विवाह करना है। अगले दिन रामू को शहर से लौटते हुए रात हो जाती है। वो गांव से सटे हुए जंगल से दबे पांव निकल रहा था। तभी कुछ लोग रामू के ऊपर हमला कर देते हैं। तुम लोग कौन हो और यहाँ इस तरह से रामू के ऊपर हमला क्यों किया? सिपाहियों, इन्हें कारागार में डलवा दो और इन्हें कल ही मृत्यु दंड दिलवा दो। हमें माफ कर दीजिए रानी जी। हाँ, अब हम ये कभी दोबारा नहीं करेंगे। हम ये किसी के कहने पर कर रहे थे, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो फिर सबसे पहले हमें सारी इस बात सच सच बताओ कि आखिर कौन तुमसे ये सब करवा रहा था। अगर तुम सब सच सच बताओगे तो मैं तुम्हें सजा से बचा लूंगी। हम ये सब काम मंत्री जी और साहूकार जी के कहने पर कर रहे थे। क्या? सिपाहियों, इन्हें पकड़ कर ले जाओ और इनसे हम कल सुबह राजमहल में ही मिलेंगे। कहिए रानी साहिबा, आप क्या कहना चाहती हैं? सिपाहियों, कल रात के हमारे खास मेहमानों को यहाँ हाजिर किया जाए। मंत्री जी, साहूकार जी, इनको पहचाना कि नहीं? जी नहीं रानी साहिबा। साहूकार जी, क्या आप अभी भी नहीं पहचाने? साहूकार अपना सर नीचे झुका लेता है। रामू को यहाँ हाजिर किया जाए। महाराज और महारानी जी को मेरा प्रणाम। महाराज, ये रामू है। ये हमारे राज्य का एक बड़ा ही गरीब किसान है। इसने ही मुझे कुछ दिन पहले सूचना दी थी कि मंत्री जी और साहूकार जी इस राज्य पर हमला करके आपको सत्ता से हटाना चाहते थे। लेकिन ये सच नहीं हो सकता महारानी। महाराज, यही सच है। मैंने कल ही ऐसा जाल बिछाया है जिसमें ये तीनों चोर फंस गए और इन्होंने ही इन दोनों के बारे में बताया। क्या ये सच है मंत्री जी? दोनों लोग सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तभी मंत्री और साहूकार फूट फूट कर रोने लगते हैं। हमें माफ कर दो महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। हाँ जी महाराज, हमारा अपराध क्षमा कीजिए। नहीं, अगर आज हमने तुम दोनों को क्षमा कर दिया तो ये हमारे राज्य की प्रजा के साथ अन्याय होगा। हाँ जी महाराज, मैं भी आपके फैसले से पूर्णतः सहमत हूँ। इनको मृत्यु दंड के सिवाय कुछ भी ना दिया जाए। हमारे राज्य की भोली भाली जनता को लूटने के साथ साथ अपने ही राज्य को हड़पने की कोशिश, ये तो राष्ट्रीय द्रोह है ना? रामू, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। जब तक तुम्हारे जैसे ईमानदार और चतुर लोग हमारे राज्य में हैं, हमारे राज्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं आज ही तुम्हें दरबार में एक उचित पद प्रदान करता हूँ और तुम्हें धन धान्य से परिपूर्ण करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगले ही दिन मंत्री और साहूकार दोनों को फांसी पर लटकाकर मृत्यु दंड दे दिया जाता है।
देखो नैना, मैं कहता था कि अगर हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ जी, आप सही कहते थे। मुझे भी अपनी भूल का एहसास है।